बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हालिया एक वीडियो आपको बनाकर दी थी बड़ी तफसीली कि हम लोग नींद पूरी करने के बावजूद क्यों सारा दिन थके थके से रहते हैं और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है इतनी तेज़ी से। यानी लोग नींद पूरी भी करते हैं उसके बावजूद उनको नींद आती रहती है। तो ये तो एक तमाम तफसीलात आपको बनाकर दी थी, लेकिन आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर जो हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं और ये इतनी अहम इंफॉर्मेशन है कि क्या वजह है कि लोगों को नींद नहीं आती। सारी सारी रात वो करवटें बदलते रहते हैं, जागते रहते हैं और फिर उन्होंने दफ्तर पर जाना। जाहिर सी बात है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपके अंदर रिकवरी नहीं हो पाएगी। जब रिकवरी नहीं हो पाएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि क्यों बढ़ती जा रही है और इस वक्त स्लीप ड्यूरेशन डे बाय डे लोगों का कम होता जा रहा है। और गालिबन जो इस वक्त दुनिया के अंदर अक्सरियत यूथ है, जो नौजवान है इस वक्त तकरीबन 22 से 35 साल के दरमियान, जब ये बिल्कुल कुछ सालों के बाद बूढ़े हो जाएंगे तो ये कौन सी खतरनाक बीमारी की तरफ बढ़े है। इवन के पाकिस्तान की 65% आबादी इस तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हमने अपनी आदत और ये तमाम चीज़ों को नहीं समझा, चीज़ें नहीं बदली, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर लेते, दिन भर काम करते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती और जब आती है तो टूट टूट कर नींद आती है। ये क्या तरीकाकार है? असल में देखिए, नींद दो तरह की है। एक वो नींद होती है जिसको हम कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। ये सिर्फ आप पूरी रात में जितनी भी नींद सोएंगे इसमें 20% आपका हिस्सा होगा, जिसमें आप ख्वाब देखते हैं। आप बिल्कुल जितनी ज़्यादा गहरी नींद लेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये तो होती है 20%। बाकी आपकी होती है लाइट नींद। आप जाग भी रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन आप ज़रा सी कोई आहट भी हो जाती है, आप उठ जाते हैं, तो वो आप डीप स्लीप जो होता है उससे निकल कर बाहर आ जाते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपकी बॉडी को 8 घंटे मुसलसल नींद चाहिए, तब आप जाकर फ्रेश होंगे और आप बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तो तबाही आपके साथ हमेशा रहेगी, जो आजकल नौजवानों में होती जा रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लाइट में नींद आ जाती है, किसी को नहीं आती। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, ये क्या चीज़ है जो आपको नींद से दूर रखते हैं। कि पुराने दौर के अंदर अगर आप सिर्फ 20 साल पीछे चले जाएं, जब हम लोग सोया करते थे बहुत सारे लोग, तो उनको इजीली नींद आ जाती थी और वो सुबह उठते थे। इवन के कई दफ़ा ऐसा होता था कि लोग इतनी गहरी नींद चले जाते थे कि वो देर हो जाती थी उनको बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल है कि नींद आती नहीं है। कि नींद ना आने की दो मेन वजूहात हैं। बीमारी, दर्द, ये वो तो अलग है कि आपको कोई चोट लग गई है, आप बीमार हो गए हैं किसी वजह से, तो आपको नींद नहीं आ रही। वो एक डेली का रूटीन मैटर नहीं होता। डेली के रूटीन मैटर में है दो चीज़ें जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, और ये पहले एक समझ ले फिर आप दूसरी समझ ले। पहली एक चीज़ है जो आजकल कॉमन होती जा रही है पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में होती जा रही है। इसको कहते हैं इंसोम्निया। ये बेसिकली एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होता है जो कि आप में अगर हो, जो कि आज बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर लोगों में है। इससे आपको नींद नहीं आती और बहुत मुश्किल होती है कि आपको गहरी नींद आ जाए, आपको बहुत जल्दी उठा देती है। फिर उसके बाद आप दोबारा नहीं सो पाते, सारा दिन आप टायर्ड फील करते हैं और जब आप उठते हैं तो आपके जिस्म में वो फ्रेशनेस नहीं होती जो होनी चाहिए। अगर आपको रात को सोते मुश्किल आती है, आप रात को बार बार जागते हैं या आप रात को काफ़ी देर तक जागते हैं, करवटें बदलते हैं, इधर मुंह कर उधर मुंह कर, या इसके अलावा आप सारा दिन टायर्ड रहते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इस बीमारी का शिकार है। और ये कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, आज मेडिकल साइंस बताती है कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्ट्रेस लेते हैं, जो अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, स्कूल में उनको कोई मसला रहता है, अगर बच्चे हैं तो हेल्थ के उनको इश्यूज़ रहते हैं, फाइनेंस के इश्यूज़ रहते हैं, और फैमिलीज़ में मसाइल जो रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो रात को सोते हैं
तो ख़ास तौर पर वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ट्रॉमा टाइप हो जाता है, बीमार रहते हैं, किसी की जॉब चली गई है, किसी के रिश्ते नहीं अच्छा बन रहा, फैमिली के साथ गुजारा नहीं, बीवी के साथ अच्छा नहीं, खावंद के साथ अच्छा गुजारा नहीं, जॉब चली गई है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इसी तरफ लेकर जाती हैं और आप इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है, या आप इंडिया में देख ले, दूसरे ममालिक में देख ले, ये इंसोमिया की शरह बढ़ाने में खुद किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बढ़ती उम्र के साथ तो आपके अंदर ये बीमारी आती है, आपकी नींद कम हो जाती है। आप 8 घंटे सोते, देखिए 8 घंटे जो आपको नींद चाहिए वो वाली नींद आपको चाहिए जो ख़ास तौर पर आप मुसलसल 8 घंटे, ऐसा नहीं कि आपने सुबह 2 घंटे सो लिया, शाम को कुछ घंटे सो लिया। आपका जो माइंड है, आपने एक उसको ऑर्डर दिया होता है, उसको पता आपने 12 बजे सो जाना है, 11 बजे, 10 बजे, और आपने फिर उसको टाइम दिया होता है कि इतने बजे उठना है, वो आपका एक ड्यूरेशन बन जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लोग डिफरेंट टाइम में सोते हैं, डिफरेंट टाइम में उठते हैं, उनका तो ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नौजवान नस्ल जो सबसे ज़्यादा जिसमें मसला आ रहा है वो ये है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं सोने से पहले, अंधाधुंध मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मैसेजेस है, ये सब कुछ करते हैं। ये इतना ख़तरनाक है कि जब ये नौजवान नस्ल बूढ़ी हो जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर इंसोम्निया के मरीज़ों की तादाद बेइंतहा हो जाएगी, यानी लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से मरीज़ सामने आएगी, क्योंकि किसी की कोई रूटीन नहीं है, किस वक्त सोना है, किस वक्त जाना है। बिला वजह दिमाग को जब आप मसरूफ़ रखते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। असल में होता यूँ है कि दिमाग पर जब स्ट्रेस होता है तो एक स्टेज पर जाकर आपको ये बीमारी हो जाती है। इंसान मुसलसल जागता है, इंसान के दिमाग पे परेशानी रहती है, एक बोझ रहता है, जिस तरह कंधों पर आपके बोझ रहे। कुछ अरसे के बाद तो आपको मसला आना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त आता है कि आपके सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने इस बीमारी से बचना कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे चल के आपको बताएंगे कि दूसरी मेन रीज़न क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो एक ही वक्त में आपने बेड पे सोना है, एक ही वक्त पर जागना है। अपनी रूटीन बना ले, अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे आपने सोना है। फिर आपको नींद आए या ना आए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये रूटीन बन जाएगी। ठीक है, आप एक रात 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे जाग रहे हैं, दूसरी रात आप लेट सो रहे हैं और फिर उसके बाद लेट जाग रहे हैं, तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिए, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है आपको। सोने से घंटा पहले बिल्कुल रिलैक्स करना है आपको। ये मोबाइल फ़ोन इनको साइड पर रखें, आप नहाना चाहते हैं नहा लें, किताब पढ़ लें। इसके अलावा आप कोई भी लाइट काम करें, कोशिश पूरी आपने करनी है कि आपको जो पूरे आपके रूम के अंदर चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, अगर शोर होता है या कोई चीज़ होती है, किसी को लाइट से मसला है, किसी को कोई मसला है, जो आपको समझ आती है चीज़ें डिस्टर्ब आपको कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनका मैट्रेस, तकिया, कंबल, ये तमाम चीज़ें आपकी आरामदेह होनी चाहिए। वर्जिश आप थोड़ी करें, और आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये नशा, सिगरेट, ये काम नहीं करना। पेट भरकर आपने खाना नहीं खाना, और सोने से 4 घंटे पहले तक किसी किस्म की कोई बड़ी एक्सरसाइज ना करें। डे में लाइट ज़रूर एक्सरसाइज करें, मोबाइल फ़ोन तो कम से कम आपने इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो दूसरी मेन वजह है वो ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि अब आपको आराम करना है। जब आप आराम करना चाहते हैं तो उसके बाद जिसके अंदर एक ख़ास तरह का हार्मोन जो है वो आता है, और इससे इंसान को नींद आती है। अब मिसाल के तौर पर आप बेड पर जाते हैं और दिमाग को पैगाम चला गया कि आपने सोना है, आप मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी LCD से या LED से कोई भी आप देख लें, कई तरह की रोशनियाँ निकलती हैं, और हर रंग की एक अलग रोशनी, उसकी एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब असल में ये जो वेवलेंथ होती है, ये आपके हार्मोन्स को डायरेक्टली डिस्टर्ब करती हैं। वो हार्मोन्स जो एक्टिव होते हैं आपको सुलाने के लिए, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ख़ास तौर पर उसके रिएक्शन से आपको ये मसाइल आते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आप अगर नींद पूरी करना चाहते हैं, देखिए दिन में जो आप काम करते हैं वो अलग चीज़ है, रात को आप पॉजिटिव जब होते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कहना आसान है कि आप स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अब ये इतना ज़्यादा पार्ट बनता जा रहा है कि डे बाई डे देखिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप हल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर एक कारोबारी शख्स है, वो सुबह ये सोचता है कि पता नहीं सुबह ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, मार्केट का क्या होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अल्लाह पर भरोसा छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है।
अब जब रात को आप स्ट्रेस भरी चीज़ों को लेकर साथ सोते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये आती है, फिर आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं। जो वो नेगेटिव ख्यालात होते हैं वो आपके दिमाग के अंदर जो नींद पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं और वो पीछे हो जाते हैं। तो आपने ख़ास तौर पर देखिए, लड़कर ना सोएं। सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग में ये चीज़ बिठा लें। कोशिश करें कि रात के वक्त अगर कोई मसला, सोने से पहले आपकी कोई हस्बैंड वाइफ का या किसी का कोई मसला होता है तो उसको पॉजिटिव ख़त्म करने की कोशिश करें। कोई बड़ा डिसीजन ऐसा ना हो कि आपने ले लिया है उसके बाद आपको नींद आ रही है और डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, इस तरह का कोई काम ना करें। पैनिक के अंदर नहीं, आपने डर के अंदर आपने सोना नहीं है। देखिए, अक्सर औकात होता यूँ है कि मियाँ बीवी की शादी होती है। अब किसी की आदत है लाइट जलाकर सोना, किसी की आदत है लाइट बुझाकर, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इसमें लड़े। होता यूँ है कि दोनों को थोड़ी बहुत चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना। हो सकता है आप इस आदत में कंप्रोमाइज़ कर ले कि आपको लाइट जलाकर सोने की आदत है, आपके पार्टनर को नहीं है, तो आप कोशिश करें कि बुझाकर सोएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यूज्ड टू हो जाएंगे। कुछ आदतें जब आप छोड़ेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर भी छोड़ेगा। इसी तरह ये जो नींद ना आने का सिलसिला है वो डायरेक्टली आपके स्ट्रेस के साथ इसका ताल्लुक रहता है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर सोएंगे उतना प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं, आपके कंट्रोल में है, आप उनको अलग कर दे। देखिए, रात के वक्त अगर आप जो बेहतर आप सोचते हैं, आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर एक गरीब शख्स है, अगर वो 2 मिनट के लिए सोचता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, सब कुछ है, तो वो बड़ा खुश होकर सोता है कि मेरी लाइफ ऐसी है। जब आप अपने आप को रिलैक्स करके सोएंगे, आप कोई भी कोशिश कीजिए, कुरान मजीद लगा लें, आप हेडफोन लगाकर सो जाए, कोई सूरह रहमान सुन ले या कुछ भी सुन ले जो कि आपको रिलैक्स करती रहे। आहिस्ता आहिस्ता आपको नींद आती कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को सूरह रहमान सुनकर मेंटली तौर पर रिलैक्सेशन होती है। आप ये सुने और कोशिश करें रात की दुआएं पढ़कर रिलैक्स होकर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके सोएं कि जो भी मसाइल है अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द किए हैं, कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया या आई, अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी से मैं आया हूँ या आई हूँ। आप जब अल्लाह पाक के ऊपर फेंकते हैं कि देखिए मैं अल्लाह की मर्जी से इस दुनिया में आया हूँ, तो मैं तमाम तर चीज़ अपनी परेशानी भी उसके सुपुर्द करता हूँ कि वही मेरे मसले हल करेगा। आपकी जो नींद की रूटीन है ये बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।